आलू पाकिस्तान की एक अहम फसल है क्योंकि इससे फी एकड़ आमदनी दूसरी फसलों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। आलू को मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में निशास्ता, विटामिन, मादनी नमकियात और लहमियात पाए जाते हैं। आम अनाज के मुकाबले में खुश्क मादा की बुनियाद पर 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखता है। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी की खुराक को पूरा करने और गंदम पर दबाव कम करने के लिए आलू की पैदावार में इजाफा बहुत ही ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो आलू की काश्त के लिए ज़रखेज़ मेरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास बेहतर हो और ज़मीन में मुनासिब मिकदार में नामियाती मादा जिसकी मिकदार 1.5 से ज़्यादा हो तो वो ज़मीन बेहतर रहती है। आलू की कामयाब काश्त के लिए एक दफ़ा मट्टी पलटने वाला हल और 3-4 मरतबा आम हल चलाकर ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर लेते हैं। आलू की काश्त के लिए ज़मीन का हमवार होना बहुत ज़रूरी है ताकि खेत में पानी खड़ा न रहे और फसल का उगाव भी अच्छा रहे। आलू की काश्त खेलियों पर की जाए। खेलियों का फासला 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधों का फासला 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि बीज की गहराई 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो आलू के बीज काटते वक्त ख्याल करें कि हर हिस्सा पर 2 या 2 से ज़्यादा आंखें हों। बीज को काटने के बाद उसे 1-2 दिन तक साफ सुथरी सायादार और हवादार जगह पर रखें। फिर महकमा ज़राअत तौसी के अमला के मशवरा से फफूंद कुश जहर लगाकर काश्त करें। पानी किसी सूरत खेलियों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, सिर्फ खेलियों के 2/3 हिस्सा तक पहुंचना चाहिए, वरना ज़मीन सख्त और उगाव मुतासिर होगा। बाद में ये वक्फा मौसम के मुताबिक बढ़ाकर 7 से 10 दिन कर देना चाहिए। आलू निकालने से 15 दिन पहले आबपाशी बंद कर देनी चाहिए। ज़मीन में नमी की मिकदार मौजूद हद तक रहनी चाहिए ताकि ज़ेरे ज़मीन आलू सही तौर पर नशोनमा पा सकें। अगर ज़मीन में नमी कम या ज़्यादा हो तो आलू बदशक्ल होंगे और पैदावार भी मुतासिर होगी। अगर कोहरे का खतरा हो तो फौरन आबपाशी करें। आलू की फसल को बर्दाश्त करने से 10 से 15 रोज़ पहले आलू की बेलें काट देनी चाहिए।